हम अभी शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि प्रिसीजन एक्यूरेसी का मेजरमेंट। उसके पहले हमने कोएफिशिएंट मतलब आपने पढ़ा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें रिजल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा था हमने। साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब देखा था हमने। और बाद में एंड में हमने प्रिसीजन एक्यूरेसी का थोड़ा एक एग्जांपल लेके एग्जांपल लिया था। उसमें 2.5 एग्जांपल से हमने रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो देखा। एरर का डेफिनेशन देखा, एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है वो देखा हमने। तो आज हम नेक्स्ट एक हमारा थोड़ा उसमें से एक टॉपिक बचा है, वो एग्जांपल के साथ ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिखो और फिर हम शुरू करते हैं। ओके ओके। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 15 पे। हम उसमें लास्ट जो पैराग्राफ है वो मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर। इफ द रीडिंग्स मैच क्लोजली दे आर सेड टू हैव अ हाई प्रिसीजन। तो यहाँ पे क्या है, हम प्रिसीजन में क्या करते हैं, हम एक ही एक्सपेरिमेंट 6 बार रिपीट करते हैं या 7 बार, जितने बार रिपीट करना है उतने में। और उतने में हमें कितने क्लोजली रीडिंग मिल रहे हैं, कितने रीडिंग क्लोज मिल रहे हैं, मतलब अभी हमको समझो आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हर हर बार आपको 10 ml रीडिंग मिला, कभी कभी 9.5 मिला, 9.5 5 बार मिला, तो हम बोलेंगे कि वो प्रिसाइज मेथड है, मतलब वो कंटिन्यूसली क्लोज रिजल्ट दे रही है। बट प्रिसीजन में क्या है, आपको क्लोज रिजल्ट देखना भी है, उसके साथ ये भी देखना है कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं कि नहीं। प्रिसीजन के साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। सो हाई प्रिसीजन implies reproducibility of the readings. High precision is prerequisite of high accuracy. So precision is expressed in terms of deviation. तो एब्सोल्यूट डेविएशन क्या करता है? एन एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्व वैल्यू एंड arithmetic mean of set of several measurements made in the same way. It is measure of absolute error in the repeated observation. So absolute deviation क्या है? आदित्य एब्सोल्यूट सर, डेविएशन। हाँ आदित्य बोलो। सर, वैशाली मॅम बोलतेय. हाँ बोला ना। हा सर, सॉरी, पण तुम्ही ना तुमचा स्क्रीन थोडा झूम करा. तुम्ही जो टॉपिक शिकवता ना तो झूम केला तो मुलांना ते क्लिअर दिसेल. ओके ओके। येस सर. आपको अभी सब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? येस सर, इट इज विजिबल. सो ओके मी माईक बंद करते, तुम्ही कंटिन्यू करा. ओके 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 ओके। ओके सर. सो एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स। तो ये हम एग्जांपल के साथ आगे देखेंगे क्या है। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डेविएशन इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। जो अरिथमेटिक मीन है सब एब्सोल्यूट डेविएशन का, उसको हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इन मेजरमेंट, ऐसे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन to its arithmetic mean is called as a relative deviation. Relative deviation मतलब क्या? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हम एक 2.6 एग्जांपल है उस पे बेस, तो वो हम 2.6 एग्जांपल देखेंगे, उसके ऊपर से आपको वो सब क्लियरिटी उसमें मिलेगा। तो 2.6 प्रॉब्लम क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं हम। द 3 आइडेंटिकल सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आर डिकम्पोज. The mass of oxygen is determined to be 3.87 gram and 3.95 gram and 3.89 gram for the set. Calculate the absolute deviation and relative deviation.
तो अभी हमें इसमें क्या मिल रहा है कि हमने 3 बार रिपीट किया, तो उसमें हमें क्या मिला, 3.87, 3.95 एंड 3.89, ये हमें ऑक्सीजन का मास मिला। तो उससे हम अभी ऑब्सोल्यूट, हमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करना है एंड रिलेटिव डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो ऑब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ऑब्सोल्यूट डेविएशन क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। तो आप अभी देख सकते हो आपके, अभी यहाँ पे मीन निकाला है 3.87 प्लस 3.95 प्लस 3.89 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें मीन क्या मिला, 3.90। और 3.90 इसमें से मास ये अभी हम आपको मिला है, तो उसमें डेविएशन कैलकुलेट करते हैं हम। तो डेविएशन कैसे, एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। तो हर जगह पे जो ये मॉड्यूलस है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो माइनस नहीं आएगा। मॉड्यूलेशन में आप कोई भी ऑपरेशन करते हो तो आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो अभी यहाँ पे सब ऑब्जर्व वैल्यू है, उसमें से मीन माइनस करके आपको जो मिला है वो आपने डेविएशन में लिखा है। डेविएशन का वैल्यू आप ऑब्जर्व करो। पॉइंट, पहले केस में आपको 0.03 ग्राम डेविएशन मिला है, दूसरे केस में 0.05 एंड तीसरे रीडिंग में आपको 0.01 का। तो आपका मीन ऑब्सोल्यूट डेविएशन कितना हुआ, 0.03। तो आप अभी क्या क्या करना है, आपको रिलेटिव डेविएशन निकालना है। तो रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला आपको यूज करना है, मीन ऑब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो आपका मीन ऑब्सोल्यूट डेविएशन क्या है, 0.03। और आपका मीन जो आपने ऊपर 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकाला है वो 3.90, उसको डिवाइड करके आपको रिलेटिव डेविएशन निकालना है। तो 0.03 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 100, सो 0.8%, ये आपका रिलेटिव डेविएशन आया। तो आपको पता चला इस एग्जांपल से कि ऑब्सोल्यूट डेविएशन किसको बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन, मीन ऑब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालते हैं, और रिलेटिव डेविएशन कैसे निकालते हैं। आपको सब फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूला बेस सब कैलकुलेशन है। फॉर्मूला अगर याद ठीक से याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सॉल्व करने में इशू नहीं आएगा, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। हाँ सूरज, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देखोगे, अगर प्रॉब्लम पढ़ा है आपने, अब प्रॉब्लम पढ़ा तो देखो, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड टू बी 3.87। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट बनने करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला है वो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है। अगर आपको दिया है कि 3 भाई आपको ये जो 3.87, 3.95, 3.89, ये जो है ये आपके ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपको रीडिंग डिकम्पोज करके आपको मिला है ऑक्सीजन का मास। ये जो मास मिला है ये लिखा है वो ऑब्जर्व वैल्यू है। मैं आपको ऊपर एक एग्जांपल है उससे बताता हूँ ऑब्जर्व वैल्यू, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये 2.5 प्रॉब्लम में देखो आप, उसमें क्या लिखा है कि 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सैंपल ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डाटा। द सैंपल कंटेन 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन इन द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 3.92। मतलब 3.92 ऑक्सीजन जो है वो 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड में प्रेजेंट है, पर आपको ऑब्जर्व वैल्यू, आपका कैलकुलेशन क्या मिला आपको, 3.8 ग्राम। सो 3.8 ग्राम इज ऑब्जर्व वैल्यू एंड 3.92 इज एक्चुअल वैल्यू जो 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड में प्रेजेंट है। तो आपको सूरज पता चला कि ऑब्सोल्यूट मींस एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू में क्या डिफरेंस है। सूरज, मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है ना आप सबको? ओके। तो सूरज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है मुझे।
ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सूरज, हियर 3 वैल्यूज गिवन विच वी टेक। हाँ, अभी जो यहाँ पे आपको ये 3 जो रीडिंग मिला है वो आपको एरर कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है, बराबर है। सो पता चला आपको कैसे करना है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हम चालू करते हैं अभी। अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड रिजल्ट। Uncertainty in a value is indicated by mentioning the number of significant figures in that value. Consider the column reading 10.2 plus minus 0.1 ml recorded on a burette having the least count of 0.1 ml. Here it is said that the last digit 2 in the reading is uncertain. मतलब क्या है? अभी ये ऊपर आप, मैं एग्जांपल वो आपको शो करता हूं। अभी यहाँ पे आपका लिस्ट काउंट क्या है? मतलब दो मार्किंग के बीच में से अंतर क्या है, डिस्टेंस क्या है? तो 0.1 का। तो 0.1 का जो डिफरेंस है वो आपका लिस्ट काउंट है, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो उसके वजह से आपको क्या हो रहा है, 10 पॉइंट, आपका जो पॉइंट के बाद जो रीडिंग आने वाला है वो अनसर्टन है। ये आपका 10, ये जो है ये फिक्स वैल्यू है। बट इसके बाद जो लिस्ट काउंट है 0.1 करके, वो वैल्यू कोई भी डिफर होता है। 10.1 आ सकता है, 2.2, 10.2 आ सकता है, 3 आ सकता है। सो जो डेसिमल पॉइंट के जो बाद का वैल्यू है वो अनसर्टन है, और ये जो 10 है उसको सर्टन वैल्यू, वो फिक्स है। तो यहाँ पे देखो कि हियर इट इज सेड दैट द लिस्ट लास्ट डिजिट 2 इन द रीडिंग इज अनसर्टन, इट्स अनसर्टेनिटी इज 0.1 ml। सो वो 0.1 ml से डिफर हो सकता है, मतलब 0.2 आ सकता है, 0.3 आ सकता है, क्योंकि लिस्ट काउंट जो ब्यूरेट का है वो 0.1 का है। तो आपको 0.1 के डिफरेंस से ही वैल्यूज मिलेंगे, 10.1, 10.2। ऑन द अदर हैंड द फिगर 10 इज सर्टन। मैंने जो बोला कि वो फिगर 10 फिक्स है, वो सर्टन है। दिस सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट और रिजल्ट्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स नोन विद द सर्टेनिटी प्लस वन अनसर्टन डिजिट। मतलब एक सर्टन डिजिट, मतलब एक फिक्स डिजिट और एक अनसर्टन डिजिट। तो यहाँ पे अगर 10 भी कंसिडर, आप 9 से भी कंसिडर कर सकते हो। 9 जो फिगर है वो सर्टन फिगर है, फिक्स फिगर है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर आएगा 10.9.1, 9.2, सो 0.2 मतलब 2, 3, ये जो बाद के जो डेसिमल पॉइंट के जो फिगर आएंगे वो अनसर्टन फिगर रहेगा, अनसर्टन नंबर रहेगा। तो वो है द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट्स और द रिजल्ट्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स नोन विद सर्टन प्लस वन अनसर्टन वैल्यू। मतलब सिग्निफिकेंट नंबर में क्या रहता है, एक फिक्स वैल्यू, सर्टन वैल्यू रहता है, उसके साथ एक अनसर्टन वैल्यू भी रहता है। तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, उस फिगर को। In a scientific experiment, a result is obtained by doing calculation in which values of a number of a quantities measured with the equipments of a different list counts are used. Following rules are to be followed during such a calculation. अभी हम सिग्निफिकेंस के फिगर के कैलकुलेशन में आपको क्या रूल अप्लाई करना है वो आपको अभी हम देखेंगे। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि रूल्स ऑफ डिफाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है वो आप कैसे जज करोगे, ये उसके लिए सर्टन रूल डिफाइन किए हैं। वो रूल अभी हम देखेंगे, जिसको आपको पता चलेगा कि उसमें से सिग्निफिकेंट नंबर कौन से है और सर्टन नंबर कौन सा है। वो अभी हम सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है वो देखेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल 127.34 ग्राम contains 5 significant figures which are 1, 2, 7, 3 and 4। जो जीरो नहीं रहता वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं। अभी एग्जांपल में आप देख रहे हो 127.37, इस 34, उसमें कोई भी जीरो नहीं है,
सभी फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके लिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। कौन सा? 1, 2, 7, 3 एंड 4। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या? ऐसे कौन से जीरो जो नॉन जीरो वैल्यू में, नॉन जीरो फिगर डिजिट के बीच में आते हैं, वो सब जीरो सिग्निफिकेंट रहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल क्या दिया है? 120.007। अभी आप इसमें देखोगे कि 2 और 7 के जो बीच में तीन वैल्यू, तीन जीरो दिख रहे हैं आपको, वो जीरो दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में है, इसलिए वो हम कंसिडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस वैल्यू में आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिले? 6, 1, 2, 3 जीरो और 7। ये 3 जीरो हमने सिग्निफिकेंट फिगर उनको क्यों कहा? क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। तो ये रूल नंबर 2 है। पहला रूल नंबर क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और दूसरा रूल क्या है? ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी तीसरा रूल देखेंगे हम। तीसरा रूल क्या है? जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सच अ जीरो indicate the position of a decimal point. For example, 0.025 has a two significant figure. अभी इसमें क्या पता चला आपको कि जीरो जो लेफ्ट साइड रहते हैं नॉन जीरो डिजिट के, आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि सच अ जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। वो जीरो क्या इंडिकेट करता है? डेसिमल पॉइंट का पोजीशन। आपको सिर्फ इतना याद रखो कि अगर नॉन जीरो कोई भी वैल्यू है, उसके पीछे अगर जो जीरो है वो आपको कंसिडर नहीं करा है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। सो यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, दो एग्जांपल दिए हैं इसमें। 0.025, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? सिग्निफिकेंट फिगर है 2, क्योंकि जो नॉन जीरो 2 फिगर है उसके पीछे जो दो जीरो है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसलिए इस पूरे फिगर में कितना, इस पूरे वैल्यू में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। और 0.005 इसमें कितना रहेगा? ओनली 1, क्योंकि 5 ये जो है ये नॉन जीरो वैल्यू है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट वैल्यू इसमें एक ही हुआ, जो कि है 5। अभी तक वो 3 रूल आपको अच्छे से समझ में आए? गुड। आप यहाँ पे कोई भी एक दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो। 157 लिख सकते हो, 157.64 लिख सकते हो। 167.64 में कितना हुआ? 5 ही हुआ, क्योंकि सेम आप कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें। सिर्फ आपको रूल अच्छे से याद रखना है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरो के सिवा जो और डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर से। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 के आगे से जो भी डिजिट है, जो नॉन जीरो डिजिट है, उसमें बीच में अगर जीरो आता है तो आपको सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है। जो जीरोज नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी ये ध्यान से रूल याद रखो। कहीं कहीं जो एक्सप्रेशन रहता है, मतलब आपको रूल एक्सप्रेस करने का जो टेक्निक है वो दोनों जगह पे अलग है। तो ये कब नॉन सिग्निफिकेंट है कब सिग्निफिकेंट है ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि तीसरे रूल में देखो, ऑल नॉन जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये नॉट सिग्निफिकेंट अच्छे से आप याद रखना, क्योंकि अगर ऐसा गलती से भी आप पढ़ोगे कि जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो आपका, अगर आपको एमसीक्यू में ये सवाल आया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए जो रूल है वो ध्यान से पढ़ो और उसके एग्जाम्पल लेके वो याद रखो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
चौथा रूल क्या है, zeros at the end of number are significant if they are on the right side of the decimal point. अभी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आ रहे हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है. टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. दिस इज बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स डेसिमल पॉइंट. अभी एग्जांपल इसके लिए देखो. फॉर एग्जांपल 0.400 gram has a 3 significant number. The measurement here indicates that it is made on the weighing machine having the least count of 0.001 gram. Significant numbers are also indicated in the scientific notation by the mean of decimal point. For example, the measurement 400 gram has a 1 significant figure. The measurement 4.0 into 10 raised to 2 gram has a 2 significant number, where the measurement 4.00 into 10 raised to 2 gram has a 3 significant numbers. तो ये देखो आप कैसे कि फॉर एग्जांपल 0.400 ग्राम हैज अ 3 सिग्निफिकेंट नंबर. इसका मतलब क्या है, अभी आपको 4 के पीछे का जो वैल्यू है वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है क्योंकि वो 0 के 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे. तो 2 नंबर का रूल यहाँ पे, 3 नंबर का रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो इसमें क्या हुआ, अभी 0.400 ग्राम ये जो आपका फिगर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, 0 एंड 0. द मेजरमेंट हियर इंडिकेट्स दैट इट इज मेड ऑन वेइंग मशीन. इसमें अभी लिस्ट काउंट क्या है, 0.001 ग्राम. अभी हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग होता है. अभी हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा कि ब्यूरेट का लिस्ट काउंट 0.1 था, उसका मार्किंग उस हिसाब से था. कोई कोई ब्यूरेट पे 1 के हिसाब से भी लिस्ट काउंट, 1 का भी लिस्ट काउंट रह सकता है. डायरेक्टली 4 के बाद डायरेक्ट 5th बीच में से जो मार्किंग है वो नहीं रहेगा. तो उस हिसाब से आपको वो कैलकुलेशन चेंज होता है. जो लिस्ट काउंट है उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन चेंज होता है. सिग्निफिकेंट्स आर आल्सो इंडिकेटेड इन द साइंटिफिक नोटेशन बाय द मीन्स ऑफ डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जांपल, द मेजरमेंट 400 ग्राम हैज अ 1 significant figure. The measurement 4.0 gram has a into 10 raised to 2 has a 2 significant figure, and 4.00 into 10 raised to 2 gram has a 3 significant figures. तो आपको पता चला कि क्या है, ये चौथा रूल क्या है, पता चला सबको. गुड गुड. The zero after the decimal point in this case indicates the least amount of weighing machines are 1.1 gram and 0.01 gram respectively. अभी पांचवा रूल, in numbers written is a scientific notation is all digits are significant. मतलब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब जो हमने पिछला जो पॉइंट हमने कवर किया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखना है, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर अगर रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में से हर एक डिजिट सिग्निफिकेंट रहता है. फॉर एग्जांपल 2.035 into 10 raised to 2 has a 4 significant figures, 2, 0, 3 and 5, and 3.25 into 10 raised to minus 5 has a 3 significant figures which are 3, 2 and 5. मतलब अगर आपको अभी ये नीचे प्रॉब्लम दिया है, देखो अगर ई अगर आप कंसिडर करेंगे तो 4.0 into 10 raised to minus 4, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया, 2. Q 4.0, 4 और 0. सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन का हर एक डिजिट आपको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है. तो ये एक्सरसाइज आपको
काम में आ सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो कैसे उसमें से डिसाइड करने का, कौन से रूल अप्लाई, हर एक रूल अप्लाई करके आपको उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताने का। अगर एक्सपोनेंट मतलब साइंटिफिक नोटेशन है तो आप डायरेक्टली जो जितने भी डिजिट है वो आप सबको ये कंसिडर करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब यहाँ पे कौन सा भी डिजिट रहेगा, सपोज ऊपर लिखा है 2.035, तो आपको आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 3.25 में आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर 4.065 तो वो कौन से रूल में बैठता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। अभी ये जीरो इसमें से आप कंसिडर करोगे, क्यों कंसिडर करोगे, क्योंकि ये दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में आ रहा है। 4.065 मीटर ये जो है उसमें क्या है हुआ है कि जीरो जो है वो इन बिटवीन टू नॉन जीरो वैल्यूज 4 और 6 के बीच में है, इसलिए वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर करके कंसिडर करना है। इसके लिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। बी में क्या हुआ है, आपको तीसरा रूल जो पढ़ाया था मैंने कि अगर नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सा है, 3, इसके अगर लेफ्ट में जीरो है तो वो सब जीरो आपको नॉन सिग्निफिकेंट है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, उसको आपको सिग्निफिकेंट नंबर में कंसिडर नहीं करना है, सिग्निफिकेंट वैल्यू में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की सिग्निफिकेंट वैल्यू डिजिट कितना आया, 2, 57.98 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या है, ऑल, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। तो उस हिसाब से इसमें कितना हुआ, 4, 0.02। इसमें कितना आया, 2, क्योंकि पीछे वाला जो है सब जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ये तो अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन का देखा, 4.0 में 2, साइंटिफिक नोटेशन में जितना फिगर है वो आपको सिग्निफिकेंट है ही, वो आप लिख सकते हो आराम से। अभी एफ देखो, एफ में क्या लिखा है, 604.0820। इसमें अभी क्या है, इसमें कितना फिगर आएगा, साइंटिफिक डिजिट कितना आएगा, 7। क्यों 7 आएगा बोलो, कोई बता सकता है, संकल्प बताओ, संकल्प अथर्व, अथर्व बताओ चलो। ओके, बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या है, लिस्ट काउंट ऊपर ये देखो 0.400, इसमें लिस्ट काउंट कितना था, 0.001 का। तो वो रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, 0.00001। तो उसमें क्या, इसके वजह से क्या हुआ, अभी ये जीरो जो है वो हमने कंसिडर सिग्निफिकेंट में क्यों किया, क्योंकि इन बिटवीन टू नॉन जीरो वैल्यूज, तो इसके लिए ये जीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर किया। ये जीरो क्योंकि गया, क्योंकि ये भी दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, 4 के बीच में आ रहा है और 8 के बीच में आ रहा है। और जो लीस्ट काउंट है, जो आपका इस वेइंग बैलेंस का जो रहेगा वो 0.0001 है, इसलिए आपने ये जीरो भी सिग्निफिकेंट में ये करिए। तो आपको इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिला, 7। यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे लिस्ट काउंट अगर आपको ये है तो उसमें वो आपको फिगर जीरो कंसीडर करना है, 400। इसके लिए ये दो जीरो हमने सिग्निफिकेंट फिगर उसको एज्यूम किया, क्योंकि 0.001 जो हमने वेइंग बैलेंस यूज किया है उसका लिस्ट काउंट क्या था, 0.001।
और लास्ट का तो ये संकल्प ऐसे नहीं है कि वेट्स हो तो ही हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने ये एग्जांपल देखा, इसमें क्या था, ब्यूरेट का वॉल्यूम था, वो एमएल में था। हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो, अगर हम वेइंग बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं, तो वेट मेजर करते हैं। ब्यूरेट से हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आप क्या मेजर कर रहे हो, उस हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट काउंट रहता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा। नॉट ओनली फॉर वेइंग बैलेंस और नॉट ओनली फॉर वेट्स, वॉल्यूम्स एंड फॉर वेट्स एनीथिंग। अभी आप आपका एक एग्जांपल लो, आपके घर में अगर एक ये है, क्या है, घड़ी है, तो उसमें से लिस्ट काउंट क्या आप करोगे, एक 12 से लेके 1 के बीच में कितना मार्किंग है, तो वो, और वो जो मार्किंग है 12 के बाद जो अगर 5 आ रहा है, तो 12 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कितना मार्किंग है, और उस मार्किंग का लिस्ट काउंट क्या है, मतलब वो हर एक मार्किंग क्या डिफाइन करता है, उस हिसाब से उस घड़ी का लिस्ट काउंट आ जाएगा। पता चला आपको? वो हर एक मार्किंग क्या डिफाइन करता है, उस हिसाब से उसका लिस्ट काउंट आप निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेट के लिए है या कोई एक पर्टिकुलर इसके लिए है। ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर, कहीं कहीं से भी आप निकाल सकते हो लिस्ट काउंट। जो इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है उस हिसाब से आपको वो लिस्ट काउंट मिलेगा, आपको आपको पता चलेगा। ये सबको समझ में आया कैसा निकालना है लिस्ट काउंट, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आपको डिटरमाइन करना है, कैसे निकालना है, रूल कैसे अप्लाई करना है, वो सबको समझ में आया? अभी देखो, मैं लिस्ट काउंट का क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैसे 400 एग्जैक्ट फिगर है, तो यहाँ पे रूल क्या है, सिर्फ नॉन जीरो जो वैल्यू है वही सिग्निफिकेंट है। इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें, हमने बोला कि यहाँ पे इसमें, इस फिगर डिजिट में सिर्फ, इस फिगर में सिर्फ 4 ही जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी ये 2 जीरो हमने कंसिडर नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ पे क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट के वजह से यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है ये 0.001 है। इसलिए हमने क्या किया फिर, ये जो 2 जीरो है वो लिस्ट काउंट के वजह से उसमें ये 2 जीरो हमने कंसिडर किए। तो इसके वजह से ये जो फिगर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिले हमको, और ये जो वैल्यू है उसमें एक ही सिग्निफिकेंट नंबर मिला हमें। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। अभी इसके वजह, इसके लिए उन्होंने ये दो तीन एग्जांपल दिए, 4.0 करके दिया, उसमें क्या था कि लिस्ट काउंट 0.1 का था इधर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट है ना ये क्या है, ये फिक्स फिगर है, और ये क्या है, अनसर्टन है, इसमें कोई भी रीडिंग आ सकता है, 4.1, 4.2, 4.3। करेक्ट संकल्प। अभी संकल्प ने देखो एक अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है, 1.200। उसने क्या लिखा है, 01.200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। क्यों 4 है, एक जो जीरो है पीछे वाला वो हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि 1 के पीछे जो नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरोस है वो आपको कंसिडर नहीं करना है, इसलिए ये जीरो हमने नहीं कंसिडर किया। 1 के बाद 2.00 में, 2.00 के बाद का ये 00 है वो अनसर्टन है, मतलब 1.200 जो है ये 200 अनसर्टन फिगर है। 222 भी आ सकता है, 234 भी आ सकता है, ये जीरो के इसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है। सो लिस्ट उसमें क्या है, कंसिडर करना है आपको ये
4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.200। ये हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। जीरो डेसिमल पॉइंट, जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड ऑल्सो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये कैसा है? अभी ये देखो, ये एग्जांपल 4.065, तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जीरो है, तो ये आपको कंसिडर क्यों करना है? क्योंकि वो 4 और 6 के बीच में है, ये दो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में है, इसलिए आपको वो कंसिडर करना है। अगर ये, और ये एग्जांपल देखो कि अगर 0.02 है, तो 0.02 डेसिमल पॉइंट के बाद का 02 क्यों नहीं ये कर रहे हैं आप? क्योंकि ये जो है वो 2 जो है वो नॉन जीरो फिगर है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जीरो आता है वो आपको नॉट सिग्निफिकेंट है, तीसरे नंबर का रूल। तो ये दोनों जीरो नॉट सिग्निफिकेंट हुए, इसके लिए इस फिगर में हमें सिर्फ दो, मतलब एक ही सिग्निफिकेंट नंबर मिला जो कि है 2, और ऊपर के केस में हमको 4 सिग्निफिकेंट मिले, क्योंकि वो जीरो जो है वो हमने दो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नंबर करके ये हमने डिसाइड किया कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। करेक्ट। मस्ट बी ऑन नॉन जीरो डिजिट। अभी इस अंकल सूरज क्या बोल रहा है? इट मस्ट बी ऑन राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। राइट साइड में होगा तो सिग्निफिकेंट है ऐसा नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट फिगर है, अगर 4.00, इसमें लिस्ट काउंट कुछ है ही नहीं, आपको इसके बाद डेसिमल पॉइंट है क्या? नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर है, आपको उसमें कोई भी अनसर्टन डिजिट नहीं है। जहां पे अनसर्टन डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद अगर अनसर्टन डिजिट आने वाला है, जो कि आप कंसिडर करो कि 0.400, अभी यहाँ पे 0.400 जो है उसमें कोई भी एक फिगर ऐड हो सकता है, 0.410 हो सकता है, 411 हो सकता है। तो ये 4 के दो बाद जो जीरो है वो अनसर्टन वैल्यू है, उसमें कोई भी रीडिंग आ सकता है। यहाँ पे अगर ये कर सको तो ये एग्जैक्ट फिगर है, सर्टन फिगर है, सर्टन वैल्यू है, तो इसमें कोई भी बाद में चेंजेस होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों जीरो हमने कंसिडर नहीं किए, क्योंकि वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसके वजह से 400 में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आया, और 0.400 में 3 डिजिट आए, क्योंकि ये अनसर्टन है, उसमें आपको कोई भी फिगर आपको मिल सकती है, 0.411 मिल सकती है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है वो 0.001 ग्राम का है। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर है, इसलिए अभी नीचे भी देखो 4.0, तो ये जीरो हमने सिग्निफिकेंट करके डिटरमाइन किया है। क्यों? क्योंकि 4.4 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, और उसके बाद जो आने वाला है वो कोई भी डिजिट आ सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो ही आएगा, आपका 4.1 आ सकता है, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 ग्राम है। ओके, तो इसके वजह से आपको वो देखना है रूल अप्लाई करते वक्त कि एग्जैक्ट फिगर है कि वो अनसर्टन है क्या, उसके वजह से उसके हिसाब से आपको उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता चलेंगे। तो ये 5 रूल जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें से सिर्फ तीसरा रूल है वो अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि उसका सेंटेंस जो फ्रेम किया है वो बाकी इससे अलग है थोड़ा। ये डायरेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट ऐसा है, और बाकी के जो इसमें सेंटेंस फ्रेम किए है वो सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है वो एग्जैक्टली बताते हैं, और इसमें जो तीसरा रूल है वो नॉन सिग्निफिकेंट कैसा है वो बताता है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। सूरज, पता चला ना? ओके, गुड गुड।
In general, a quantity measured with the instrument or smaller least count will have more significant numbers and will be more accurate than when measured with an instrument of a larger least count. लार्जर अगर स्मॉल लीस्ट काउंट रहेगा मतलब 0.1 0.01, तो आपका सिग्निफिकेंट उसमें अगर क्या है कि अब क्वांटिटी मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट और स्मॉलर लीस्ट काउंट रहेगा तो उसमें क्या होता है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलते हैं एंड विल बी मोर एक्यूरेट, आपका एक्यूरेसी भी उसमें बढ़ता है देन व्हेन मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लार्जर लिस्ट काउंट। लार्जर लिस्ट काउंट से अच्छा है कि आपका लिस्ट काउंट कम रहे, मतलब 0.000 ऐसा रहने, इससे अच्छा है आपका लिस्ट काउंट 0.1 रहे, तो उससे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ता है। तो अभी कैलकुलेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन कैसे करना रहता है। तो when performing calculation with a measured quantities, the rule is that the accuracy of the final result is limited to the accuracy of the least accurate measurement. In other words, the final results cannot be more accurate than the least accurate numbers involved in the calculation. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं कि राउंड ऑफ आपको पता पता रहेगा, आप डेली इसमें भी कभी कभी राउंड ऑफ बोलते हो। अगर आपको किसी को दोस्त को 4.5 रुपये, अभी 50 पैसा तो नहीं है, अभी आप देखोगे कि सर को बोलते हो आप, सर मुझे सर देते हैं कि 7.5 मार्क देते हैं, 7.5, तो आप लिखते वक्त सर क्या लिखते हैं कि 8 लिखते हैं, 7.5 ऐसा लिखते नहीं, देते वक्त देते हैं पर उसका राउंड ऑफ करके वो 8 देते। तो वो उसके लिए राउंड ऑफ करने के लिए कौन सा भी फिगर, उसके लिए भी कोई रूल डिफाइन किए हुए हैं, उस रूल को ध्यान में रखते ही आपको उस फिगर को राउंड ऑफ करना रहता है। तो उसके लिए रूल क्या है वो अभी हम देखेंगे। द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन often contains figure that are non-significant. When this occur, the final result is rounded off. The following rules are used to round off a number to the required number of the significant figure. If the digit following the last digit to be kept is less than 5, the last digit is left unchanged. मतलब क्या है, अगर आपको राउंड ऑफ करना है, समझो 46.32 जो एग्जांपल में दिया है, तो अभी जो आपको इफ द डिजिट हैज द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज लेस देन 5, मतलब ये 0.32 के पॉइंट के बाद जो 32 है वो क्या है, वो मतलब जो डिजिट है वो 5 से कम है, इसलिए ये वैल्यू वैसा ही रहेगा, उसको आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। तो आप राउंड ऑफ करते वक्त क्या लिखोगे कि 46 ही लिखोगी। 46.32 जो है वो 46.32 ही रहेगा, जो आप उसमें क्या कर सकते हो, वो 46 ही लिख सकते हो, उसमें 46 ये टू सिग्निफिकेंट नंबर, दैट इज ये 46 आप कितने तक राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट नंबर दैट इज 46। अगर सपोज अगर ये जो 32 के वजह से अगर 5 के ऊपर का डिजिट रहता, मतलब ये जो नेक्स्ट है, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज 5 और मोर, द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ पे क्या हुआ 52.87। तो आपको जो लास्ट डिजिट रखना है वो 5 के ऊपर है, इसलिए वो आप क्या कर सकते हो, 87 का 90 कर सकते हो, मतलब 52.9 आया। तो ये आपने कितने तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ किया। ऊपर का क्या किया आपने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया, पर यहाँ पे आप 32 का 40 क्यों नहीं लिख सके, क्योंकि ये 32 3 और 2 जो मतलब लास्ट जो डिजिट रखना है वो आपका जो है वो 5 के नीचे है। नेक्स्ट दूसरे केस में क्या है, 52.87 जो 8 है, जो लास्ट डिजिट आपको रखना है वो 5 के ऊपर है, इसलिए आप 87 का 90 कर सकते हो। सो ये डिजिट आपने 52.87 ये 3 फिगर तक राउंड ऑफ किया, सिग्निफिकेंट फिगर तक 52.9 तक। अभी एक नीचे वाला
प्रॉब्लम में जो 2.8 में है वो हम एग्जांपल देखते हैं। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेटेड 1.223 टू 2 डिजिट। तो ये 2 डिजिट तक, दूसरा क्या है 52। अभी ये ए जो है वो हम देखेंगे। अभी 1.223 लास्ट डिजिट कितना रखना है आपको, 2 रखना है। तो वो 2 जो है वो अभी ये 223 उसमें सब फिगर 5 के नीचे है। जो जो लास्ट डिजिट आपको रखना है वो 5 के नीचे है। इसलिए आपने क्या किया 2, और आपको कितना करना था 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको वो राउंड ऑफ करना था। इसलिए आपने क्या किया 1.2 इतना ही रखा, क्योंकि जो लास्ट जो फिगर आपको रखना है वो 5 के नीचे है। इसलिए आपने क्या किया 1.2। तो आपने 2 सिग्निफिकेंट नंबर में उसको सिग्निफिकेंट नंबर को उसने आपने राउंड ऑफ किया। बी जो है उसमें क्या है 12.56, उसको आपको 3 में रखना है। तो आपने क्या किया 125। अब अभी आपको क्या करना है कि जो 12.6 अभी आपको 3 सिग्निफिकेंट नंबर में आपको राउंड ऑफ करना है। तो आपने क्या किया 12 पॉइंट के आगे जो है वो आपका 5 के ऊपर है 56, तो आपने 56 को 60 में राउंड ऑफ किया। तो उसके वजह से क्या होगा 12.6। जो अभी 4 सिग्निफिकेंट नंबर का जो आपको फिगर था वो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किया। तो कैसे किया 12.56, क्योंकि ये वैल्यू 5 या 5 के ऊपर था, इसलिए आपने क्या किया 12.660। तीसरा एग्जांपल देखो 122.17, इसमें आपको क्या करना है, अभी ये 5 सिग्निफिकेंट नंबर का फिगर है वो आपको 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो आपने क्या किया 122.2। ये 2 कैसे आया कि लास्ट डिजिट जो आपको रखना है वो जो लाई इसमें है वो 7, वो 5 के ऊपर है। इसलिए आपने क्या किया 17 का 20, 17 का 20 किया, इसलिए 122.2 आया। अभी डी देखो, डी के केस में क्या है 231.5 टू 3 डिजिट, ये आपको 3 डिजिट में करना है। तो आपने क्या किया 132 किया, क्योंकि जो आपको पॉइंट डेसिमल पॉइंट के भी बाद में 5 है। तो इफ इसमें क्या रूल आया कि अभी 1.223 में कौन सा रूल आपने अप्लाई किया कि इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज लेस देन 5। इस केस में क्या था कि लेस देन 5 था। और दूसरे केस में था 231.5, इसमें क्या था इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज 5 और मोर, द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज इंक्रीज बाय 1। तो वो आपने 232 कर दिया उसका। समझ में आ रहा है सबको राउंड ऑफ कैसे करना है फिगर को? गुड गुड। तो आगे का जो टॉपिक है वो क्या है कि हमें कोई भी अगर मोलिक्यूल है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन कैसे करते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसका इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं उसका इंपीरियल वेट कैसे निकालते हैं, ये सब अभी हमने 2.4 जो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला और परसेंट कंपोजिशन ऑफ एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, इसमें हमें देखना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, कोई आपको अभी तक कभी आपने आपने सीखा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? संकल्प माइक ऑन करके बताओ, कभी आपने पढ़ा है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, मोलिकुलर फॉर्मूला किसे बोलते हैं? Sir, H2O is a molecular formula, right? करेक्ट करेक्ट। तो Or उसमें is क्या it है, different? चलो
करेक्ट करेक्ट। अब आप माइक ऑन ऑफ कर सकते हो। Molecular formula of a compound is the formula which indicates the actual number of atom of the constituent element in the molecule. मोलिकुलर फॉर्मूला क्या डिफाइन करता है कि अभी समझो कि H2O है, तो उसमें कितना H2O, ये अपना मोलिकुलर फॉर्मूला है। मतलब वाटर के मोलिक्यूल में, वाटर के इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, वो जो डिफाइन करते हैं उसको हम मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज अ फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of the constituent element in the molecule. CuSO4, तो CuSO4 मध्ये कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और वो तो ये जो है CuSO4, ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ कॉपर सल्फेट का। तो वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ, H2O। तो उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये जो दिखाता है वो आप उसे क्या बोलते हो, मोलिकुलर फॉर्मूला। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज और परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन एंड द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो आप वो कैसे निकाल सकते हो, आगे आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टेक्निक यूज करके आप निकाल सकते हो, उसमें उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, वो आपको एलिमेंटल एनालिसिस रहता है, बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट क्या क्या है वो आपको कैसे निकालना है, कैसे निकालते हैं वो आपको आगे आगे समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम यही पे एक थोड़ा सा ये पेज कवर करते हैं और आज यही रुकते हैं। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का पढ़ेंगे। तो 2.4.1 इसमें क्या है, परसेंट कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वाटर कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, ये कंबाइन होके हमें वाटर मिलता है। ऐसे ही जो जो कंपाउंड कैसे बनते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ सुटेबल मेथड प्रोवाइड्स द परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन। तो आप उसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं वो आप एनालिटिकल डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले इस चैप्टर के पहले पढ़ा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या करते हो, कौन से अमाउंट, कितने अमाउंट में वो जो पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो उसमें प्रेजेंट है, वो आप निकालते हो। तो उसके लिए आप डिफरेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हो और उससे आपको पता चलता है कि वो उसमें कितने परसेंट, कितनी मात्रा में उस वो एलिमेंट आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी टोटल, इफ द परसेंट टोटल इज नॉट 100%, 100, द डिफरेंस इज कंसिडर एज अ परसेंट ऑक्सीजन। अगर आपका परसेंट अगर 100% नहीं हो रहा है कंस्टिट्यूएंट, तो जो बचा हुआ है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, करते हैं कि वो ऑक्सीजन है। वो अभी आपको पता चलेगा, मैं आपको नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लम है उसमें वो आपको वो आएगा, तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब अगर परसेंट अगर 100% नहीं उसका कंपोजिशन ये हुआ, फुलफिल हुआ, तो उसमें क्या होता है वो आपको नीचे एग्जांपल है उसमें पता चलेगा ही, वो अभी हम बाद में देखेंगे। सो हम वो जो डिफरेंस रहता है वो क्या कंसिडर करते हैं, द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज अ प्रेजेंट ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऐसा कंसिडर करते हैं। फ्रॉम द परसेंट कंपोजिशन द रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मोलिक्यूल इज कैलकुलेटेड। तो उससे हम उसमें से रेशियो कैलकुलेट करते हैं। the simplest ratio of atoms of the constituent element in the molecule is called as a empirical formula of that compound। जो रेशियो है एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मोलिक्यूल, उसको जो जो रेशियो है उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन। अगर आपको मोलर मास पता रहेगा तो आप
उस एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन इज डिटरमाइंड बाय सम कन्वीनियंट मेथड। तो अब यहीं पे हम आज रुकेंगे। ये प्रॉब्लम जो है नीचे वाले, उसके बेस पे हम अभी हमने जो मैंने बोला कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटाइल कंपोजिशन कंपाउंड का क्या रहता है, वो सब हम प्रॉब्लम बेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आज जो मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो सबको समझ में आया ठीक से? गुड। तो आप आज का जो मैंने पढ़ा है वो सिग्निफिकेंट रूल वो कहीं पे लिख दो, वो हमेशा याद करो, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ आपको रूल अच्छे से याद रखना है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं उसके रूल आप कहीं पे लिख के रखो, वो हमेशा पढ़ते रहो, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक पूरा, ये जो अभी हमने पढ़ा वो कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।